जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत को जय गुरु जी। हमें हर पल फील होता है कि हम कितने लकी हैं कि गुरु जी हमारे जीवन में आए हों। हम सबको गुरु जी का आसरा मिला है। नहीं तो ना जाने हम कितनी ही योनियों में ऐसे ही भटकते रहते और ना जाने कितने जन्म लेते रहते। और अब हमें लगता है कि जीवन का अंतिम मोक्ष हमें मिल गया है क्योंकि हमें गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। गुरु जी का जीवन में होना कितना महत्व रखता है, इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से सत्संग के अंत में समझेंगे। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु जी की प्यारी संगत के ही सत्संग है। आप सभी सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुने। आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में ब्लेसिंग्स होती हैं। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। बशर्त ये है कि आप अपना सत्संग किसी भी शॉर्ट लैंग्वेजेज में या मैसेज की लैंग्वेज में ना लिखें। आप अपना सत्संग अपने पूरे शब्दों में लिखें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम नोएडा से एक गुरु भक्त आंटी जी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। यह मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी का मैसेज आया कि मैं अपना सत्संग सुनाऊं, पर मैं डर के मारे टाल रही थी कि कल सुनाऊंगी, परसों सुनाऊंगी। लेकिन गुरु जी का मैसेज आया कि तू सत्संग को ना सुनाने के बहाने बना रही है। संगत जी, मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। सन 2023 में जुड़ी हूँ, करीब 1 महीने पहले। फेसबुक के द्वारा मैं अक्सर गुरु जी के मैसेज देखा करती थी तो सोचती थी कि कौन से गुरु जी हैं। उनके जो भी मैसेज आते थे वो मैं हमेशा बाकायदा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा करती थी। 7 जुलाई को हमारी सोसाइटी में एक आंटी के घर पर गुरु जी का सत्संग था। उस दिन गुरु जी का बर्थडे था। सत्संग में जाकर बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला। सत्संग से आने के बाद मैंने गुरु जी के बारे में सर्च किया। फिर मेरा गुरु जी के प्रति रुझाव ही चला गया। गुरु जी ने अपने चरणों में मुझे स्थान दिया, उसके लिए गुरु जी को लख लख शुक्राना। संगत जी, एक दिन मेरे अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हुई। वैसे तो करीब 1 महीने से ही उन्हें खांसी हो रही थी। बहुत इलाज कराया पर ठीक नहीं हो रही थी। अचानक अंकल का ऑक्सीजन लेवल 66 हो गया और बच्चे भी घर पर नहीं थे। और एक दिन के बाद बच्चे उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने फ़ौरन उन्हें आईसीयू में भर्ती किया और डॉक्टर ने कहा कि इनको किसी दिव्य शक्ति ने ही बचा रखा था, वरना 66 ऑक्सीजन में तो आदमी की मौत तक हो जाती है। मेरे प्यारे गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। इसी बीच फिर से गुरु जी का मैसेज आया, मैंने तेरा बड़ा संकट टाल दिया है, यह तुझे बाद में पता चलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन दोपहर में मुझे हल्की सी नींद आ गई। बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई और मेरी आँख खुल गई। मैंने सिर पे देखा, रेड ड्रेस में गुरु जी ने खड़े होकर दर्शन दिए। गुरु जी को पाकर मैं धन्य हो गई। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही एक दिन शाम को मैंने गुरु जी के भजन चला रखे थे घर पर। मैं और मेरा बेटा ही थे। मेरी इच्छा थी कि गुरु जी मुझे तितली के रूप में दर्शन दें, जो मैं अपने बेटे को भी उनके दर्शन करा सकूं। पर उस शाम गुरु जी ने दर्शन नहीं दिए। अगले दिन सुबह मेरा बेटा जब अपने कमरे में लेटा हुआ था, उसको अलमारी के शीशे में बालकनी में रेलिंग पर एक बटरफ्लाई बैठी हुई दिखाई दी। उसने मुझे बुलाकर दर्शन कराए। गुरु जी अंतर्यामी हैं, मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हैं और मेरे बेटे को दर्शन कराने की इच्छा भी गुरु जी ने मेरी पूरी की। बेटे के द्वारा मुझे भी दर्शन कराए गुरु जी ने। लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है। हमारी सोसाइटी में एक सत्संग था, मैं वहाँ गई। मुझ में बैठकर अरदास नहीं लगाई जा रही थी तो मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ लिए। जब मैं घर आई तो मैंने फ़ोन पर देखा एक मैसेज था कि स्वरूप के आगे से आई और तुझे लगा मैंने तुझे देखा नहीं, बस हाथ जोड़कर चली गई। पुत्र दिल ना शुक्राना क्रिया कर। संगत जी, गुरु जी में मैं अपने माता पिता का स्वरूप पाती हूँ क्योंकि मेरे बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे। स्वरूप के आगे बैठकर बातें करना, अपनी परेशानी बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन हल्का हो जाता है। गुरु जी, आपने मुझे अपने चरणों में स्थान देकर अपने साथ जोड़ के रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स की मुझे बहुत आवश्यकता है। सारी संगत का कल्याण करना गुरु जी, सब पर अपनी मेहर बरसाते रहना। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देते हुए शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक गुरु भक्त आंटी का सुनेंगे जो गुरु जी की प्यारी संगत है। वह अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी सत्संग लिखवाने के लिए। संगत जी, जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मेरे जिस कलीग ने बताया था गुरुजी के बारे में, उस फ्रेंड ने मुझे बहुत सारे पॉकेट स्वरूप दिए। मैंने उससे कहा कि मैं इतने सारे पॉकेट स्वरूप का क्या करूँगी, और चूँकि मैं उससे बड़ी हूँ उम्र में, तो उसने कहा मैम आप यह सब रख लें, आपको बहुत काम आएंगे। फिर थोड़े दिनों के बाद मेरे घर एक लेडी काम करने आई, एक मेड काम करने आई। कुछ हफ्ते गुजरे ही थे कि फिर उसने देखा कि मेरा नेचर बहुत ही फ्रेंडली है और अपनी कहानी सुनाने लगी। यह तो गुरुजी करवा रहे थे। उसने बताया कि छोटी उम्र में शादी हो गई थी और कन्वीनियंस कर दिया था, लेकिन किसी कारण से उसने अबॉर्शन करवाया। जब वह मेरे पास आई थी तो उस वर्क कॉलोनी में 9 साल से काम कर रही थी, लेकिन जब मैंने उसे गुरुजी का स्वरूप दिया तब उसने बताया कि किसी ने आज तक नहीं बताया गुरुजी के बारे में। मैंने उसे गुरुजी के मंत्र जाप का भी बताया। शायद ये मेरी एक सेवा थी जो गुरुजी ने मुझे बख्शी थी। संगत जी, उसे स्वरूप देने के 3 महीने बाद वह गायनिक के पास गई और उसे अपने सारे काम को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे बेड रेस्ट कहा था। उसे गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर बेटी ब्लेस की थी जिसके लिए वह बहुत परेशान हो रही थी। इसी प्रकार के से जब उसके जाने के बाद एक और मेड घर में आई काम करने के लिए। जब वो मेरे पास आई तब उसके भी 2 मिस कैरेज हो चुके थे। जब उसने मुझे बताया, मैंने उसे गुरुजी का एक स्वरूप दिया और मंत्र जाप के बारे में भी बताया। संगत जी, उसने भी 7 महीने कंप्लीट होने पर अपना जॉब छोड़ दिया और उसे गुरुजी ने एक बेटा ब्लेस किया और उसकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही अच्छा नेचर, बहुत ही अच्छे स्वभाव से ब्लेस किया है। मैं यह नहीं देखती कि कोई मेड है या पीएन है या शॉपकीपर है या फिर गार्ड है या ड्राइवर है। मैं पहले उन्हें विश करके उन लोगों की फैमिलीज़ के बारे में पूछती। तो धीरे धीरे मेरे पास जितने पॉकेट स्वरूप थे गुरुजी के, वह सब मैं इन सब को शेयर करने लग गई। यही सेवा शायद गुरुजी ने मुझे बख्शी थी। शायद ये एक तरीका था सत्संग करने का। संगत जी, आज 5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी मेरी फैमिली मेरे प्यारे गुरुजी को नहीं मानती है। और कई बार मेरे हस्बैंड ने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए देखा है तो बहुत डांटा है, बहुत बुरा भला कहा है। मैं माफ़ी मांग लेती हूँ गुरुजी से। गुरुजी को मेरे दिल से तो कोई नहीं निकाल सकता। संगत जी, मैं पिछले साल ही अपनी जॉब से रिटायर हुई थी, लेकिन रिटायर होने से पहले स्कूल के बहुत सारे मेड को मैंने गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी ने यह सेवा बख्शी है क्योंकि गुरुजी को पता है कि कोई और सेवा मैं नहीं कर सकती। मेरे रिटायर होने के 5 महीने पहले ऐसे इंसिडेंट हुआ स्कूल में कि एक पियोन बेचारा, जिसकी कोई गलती नहीं थी, एक स्कूल की लड़की ने उस पर गलत आरोप लगा दिया। उसने उसे बेड टच किया है और सीसीटीवी फुटेज सारी देखी गई, लेकिन लड़की के फादर एक बहुत हाई फाई एडवोकेट है और उस बेचारे को जेल हो गई। गुरुजी ने उस परिवार को अपने से जोड़ना था। उस पियन की सिस्टर भी वही जॉब करती है उसी स्कूल में। संगत जी, गुरुजी की कृपा से स्कूल वालों ने ही सारा खर्चा उस पियन का उठाया। यहाँ तक उसको हर महीने की आधी सैलरी भी मिलती रही। और देखिए संगत जी, 7 महीने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। वैसे तो कानून के अनुसार वह अभी कहीं जा नहीं सकता, लेकिन आज भी स्कूल उसे आधी सैलरी देती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप कितने लोगों के पालनहार हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जल्दी कुछ और सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम गुरुजी की ही एक प्यारी संगत आंटी का सुनेंगे। वो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं शिव जी की भक्त हूँ और गुरुजी से अपनी बहन के द्वारा कनेक्ट हुई। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। मैं और मेरे हस्बैंड वो सारी जगहों पर गए जहाँ ब्लैक मैजिक से छुटकारे के लिए उपाय किए जाते हैं। बहुत पैसे खर्च किए पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ डेली करती थी, शिव सहस्त्र नाम का स्तोत्र करती थी, पर कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ब्लैक मैजिक को 15 साल हो गए। इस काले जादू ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक दिन गुरुजी का यूट्यूब में मैसेज आया कि तेरे ऊपर जादू हुआ है और इसका इलाज मैं करूँगा। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती ही रहती हूँ। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ ठीक से, क्योंकि संगत जी, मुझे रात में किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता है और मुझे लगता है यह मेरा गला दबा रहा है, मेरा दम घोट रहा है। संगत जी, मैं पिछले 15 सालों से परेशान थी, पर गुरुजी का मैसेज देखकर मैं बहुत खुश हुई। फिर मुझे रात को सपना आया और सपने में मैंने देखा कि गुरुजी और बुरी आत्मा आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अब इस प्रकार के सपने मुझे लगातार 20 दिन तक आए। मैं अपने मंत्र जाप करती रही। गुरुजी का एक दिन मैसेज आया, तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक था वह यहाँ से आया था और वहीं चला गया। अब तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब तेरी खुशियों के दिन आने वाले हैं। संगत जी, यू डोंट बिलीव कि उसी दिन से मुझे रात को आराम से नींद आने लगी थी और अब मुझे डर भी नहीं सताता है। मेरे गुरुजी ने अब सब कुछ सही कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अगर आप ना होते तो मेरे जीवन का क्या होता। जब मैं बिल्कुल निराश हो गई थी तब आपने मेरा हाथ थामा, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगला सत्संग हम अम्बाला से राजविंदर आंटी का सुनेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राजविंद अम्बाला से हूँ मैं और मेरी जर्नी गुरु जी के साथ सितंबर 23 से शुरू हुई है। मुझे यह तो नहीं पता कि कैसे शुरू हुई, पर मैं गुरु जी को यूट्यूब पर फॉलो करती थी। मुझे नहीं पता कि गुरु जी ने मुझे कैसे चुना, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ। हमारे यहाँ कोई भी गुरु जी को नहीं जानता, ना ही कोई मानता है। पर जब से गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ी है, सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी। संगत जी, पर गुरु जी की कृपा से हेल्प मेरी कर दी किसी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सिमरन करते रहें, गुरु जी खुद ही रास्ता बनाते चले जाते हैं। संगत जी, अगला सत्संग भी हम आप ही के बीच से गुरु भक्त आंटी का सुनेंगे। वो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। मैं गुरु जी से जनवरी 2023 से जुड़ी थी। जिस दिन मैंने पहला सत्संग अटेंड किया था, उस दिन मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे अपने जीवन का खोया हुआ हिस्सा मिल गया हो, और मैं एकदम कंप्लीट फील कर रही थी। धीरे धीरे गुरु जी के बारे में और जाना, सोशल मीडिया से भी बहुत कुछ जाना। लेकिन मई जून तक गुरु जी ने बहुत परीक्षा ली, बहुत कष्ट देखे, लेकिन गुरु जी से भरोसा कभी नहीं उठा। बस मैं गुरु जी से यही अरदास करती थी कि मुझे भी गुरु जी सत्संग में बुलाएं। लेकिन फिर जुलाई या सितंबर से गुरु जी ने अपने पास संघ में अपने बुलाना शुरू किया। मैंने बहुत सत्संग अटेंड किए और तब गुरु जी ने मेरा जीवन ही बदल दिया। दिवाली पर गुरु जी ने दिवाली महा सत्संग में सेवा करने का मौका भी दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। धीरे धीरे सब कुछ सही सा होने लगा था। संगत जी, मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब थी कि मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन होता था, पर अब गुरु जी की ब्लेसिंग्स थे, मैं बेटर फील करती हूँ। संगत जी, मेरा घर में मन नहीं लगता था। मुझे अपने ही घर के लोगों से बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी। मैं अभी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं इंटर्नशिप ढूंढ रही थी ताकि मैं कुछ समय घर से बाहर रह सकूँ। और संगत जी, जिस दिन मैंने अरदास गुरु जी से की, उसी दिन गुरु जी ने मुझे मेरे सारे रास्ते दिखाए और अगले ही दिन मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई। जिस दिन अपना इंटरव्यू देने जा रही थी, तब मुझे रास्ते में येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और जब मेरा इंटरव्यू हो गया और मैं घर वापस आ रही थी, तब मुझे फिर से येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए। संगत जी, मैं बहुत खुश थी और 2-3 दिनों में ही मेरी बहुत ही अच्छी जगह जो थी जॉब शुरू हो गई। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया, बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब अगला सत्संग हम गुरु जी की ही एक और प्यारी संगत का सुनेंगे, जिनका नाम ममता आंटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे ससुर को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था। फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई और गुरु जी की मेहर बन गई। उन्होंने मेरी अरदास सुनी। मैंने अगले दिन मेरे अपने भाई से बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, क्योंकि मुझे अपने ससुर जी को वहाँ ब्लेस करवाना है। अगले दिन हम बड़े मंदिर गए। मंदिर बहुत ही खूबसूरत था, बहुत शांति फील हुई। हमने गुरु जी का लंगर प्रसाद पिया, चाय प्रसाद लिया। फिर जब हम लोग घर लौट आए, तब मैंने अपने ससुर जी से पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने बोला कि पहले मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, मुझे दोबारा से बड़े मंदिर बुला लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का हम आखिरी सत्संग दिल्ली से शीतल आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शीतल है, मैं दिल्ली से हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से सुना रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने अपने आप ही मुझे कनेक्ट किया और मैं बड़े मंदिर गई। गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था। वहाँ मैंने गुरु जी के दर्शन किए और चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद भी लिया। फिर मैं घर वापस आ गई। उसके बाद मैंने कई सत्संग अटेंड किए, लेकिन मेरा गुरु जी के साथ कोई दिल के साथ कनेक्टिविटी नहीं हुई। गुरु जी, इसके लिए मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे बच्चों को कोई बहुत बड़ा संकट आ गया था और मैं फ़ोन पे अपने मोबाइल लेकर बैठी थी। मैंने अपना फ़ोन खोला तो कोई संगत अपना सत्संग सुना रही थी। मैंने वह सत्संग पूरा सुना और गुरु जी से अरदास की कि मेरे बच्चे का संकट टल जाए। गुरु जी ने अगले दिन वह संकट टाल दिया और हम सब बहुत खुश हुए। मैं बहुत खुश हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी हमारी अरदास बहुत जल्दी सुनते हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना करने बड़े मंदिर गई और मैंने गुरु जी से वहाँ मन ही मन कहा कि गुरु जी, मुझे आपके येलो ड्रेस वाला स्वरूप चाहिए। संगत जी, मुझे येलो ड्रेस वाला स्वरूप ही बड़े मंदिर से मिला। गुरु जी ने मेरी सुन ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मुझे हलवे प्रसाद में ओम के दर्शन दिए, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी मुझे रोज़ फेसबुक पर मैसेज दे रहे थे कि तू डुगरी आ, मैं तेनों ब्लेस करांगा। संगत जी नवंबर 23 गुरु जी के दर्शन करने में डुगरी गई। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी मेरी टांगों में 2 महीने से बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं रात को सो भी नहीं सकती थी। जब मैं गुरु जी के दर्शन करके घर वापस आई, यू डोंट बिलीव कि मेरा सारा दर्द ख़त्म हो गया था। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मेरे प्यारे गुरु जी का लख लख शुक्राना। हमारे गुरु जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, वह सबकी सुनते हैं। गुरु जी ने मेरी यही अरदास है कि सारी संगत को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करिएगा। अंत में मैं इतना कहूँगी कि जो आंटी सत्संग को अपनी वाणी द्वारा हमें सुना रही हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। हमेशा हमें अपने गुरु, अपने परमपिता परमेश्वर, अपने गुरु का सम्मान करते रहना चाहिए और कभी भी हमें इतने मन में नहीं आना चाहिए कि हम अपने गुरु को गुरु से बड़ा समझ लें, अपने आप को अपने गुरु से बड़ा समझ लें। जीवन में हम कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त क्यों ना कर लें, गुरु से, अपने परमपिता परमेश्वर से हम कभी बड़े नहीं हो सकते। चलिए कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ एक सेनापति था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। सेनापति ने राजा से कहा कि अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं किसी और को अपने तजुर्बे से तलवारबाजी सिखाना चाहता हूँ। जिस किसी को भी अभ्यास करना हो या सीखना हो तो मैं उसे अपना यह गुण सिखा सकता हूँ। राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और यह बात उनके सामने रखी, जिसमें से अनेकों नौजवानों ने सेनापति को अपना गुरु समझते हुए उनसे तलवारबाजी सीखना चाहा। कुछ दिन के बाद इन जवानों में से एक के अंदर घमंड आ गया। वह अपने आप को सेनापति से भी ज़्यादा बुद्धिमान व अधिक बलवान समझने लगा। वह समझने लगा कि उसे तो अब सब कुछ आता है, वह तो सेनापति को भी पीछे छोड़ सकता है। तो उसने राजा के पास जाकर राजा से कहा कि मुझे आपके सेनापति से भी ज़्यादा तलवारबाजी आती है, तो आप मुझे भी अपना सेनापति चुन लें। और घमंड में आते हुए कहा कि अगर आपको कोई शक है तो आप अपने सेनापति से मेरा एक मुकाबला करवा दीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि कौन ज़्यादा तलवारबाजी जानता है। राजा ने थोड़ा सोचा और मुकाबले के लिए हाँ कर दी। राजा ने यह बात अपने सेनापति को बताई कि एक नौजवान आपसे मुकाबला करना चाहता है जो आपका ही एक चेला है। सेनापति को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद सेनापति ने मुकाबले के लिए हाँ कह दी। दिन और समय तय किया गया। अब नौजवान घबरा गया। वह सोचने लगा कि इतना बड़ा सेनापति भी मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया, अब मैं क्या करूं। वह सेनापति की हर कार्य को ध्यान से देखने लगा। उसको लगा कि गुरु ने कोई ज़रूरी जानकारी मुझे नहीं बताई है। अगले दिन गुरु लोहार के पास गया और बोला कि एक 15 फुट लंबी म्यान बना दो। वह नौजवान भी इस बात को देख रहा था। उसने सोचा कि सेनापति लंबी तलवार के सहारे मुझसे जीतना चाहता है। फिर वह भी लोहार के पास गया और बोला एक 16 फुट लंबी तलवार और म्यान बनाओ। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी जीत पक्की हो चुकी है। मुकाबले का दिन आ गया। मुकाबले की शुरुआत में ही गुरु ने अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख दी और लंबी तलवार होने के कारण तलवार को म्यान से चेला जो था वो निकाल ही नहीं पाया और हार गया। तब उसे पता चला कि गुरु ने तो केवल म्यान ही लंबी बनवाई थी, लेकिन उसमें तलवार तो सामान्य ही थी। चेले को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने अपने आप को अपने गुरु से भी ज़्यादा महान मान लिया था। वह गुरु से माफ़ी मांगने लगा। खैर गुरु जी तो आखिर गुरु ही होते हैं, उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। संगत जी इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु जी को बहुत बहुत सम्मान करना चाहिए। जाने अनजाने हमें कभी भी किसी भी तरीके से अपने गुरु जी का अपमान ना करें, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।